कमर में दर्द है, जब भी सुबह उठते हैं तो पाँव की एड़ियों को खिंचाव पड़ा होता है, चलना मुश्किल हो जाता है। पहले आप उठकर बैठते हैं 5 से 10 मिनट और उसके बाद आप चलने के काबिल होते हैं। जब भी आप चलने लगते हैं आपकी कमर में पेन होता है, बैठकर उठ के खड़े होते हैं तो कमर में पेन होता है, आपके शोल्डर में पेन होता है। इन सब के लिए आज मैं आप लोगों को बहुत ही मज़े की एक होम रेमेडी बताऊँगी जो बहुत ही हेल्दी और हेल्पफुल है। ये जो रेमेडी है इसको आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने इसको 1 चम्मच दूध में मिक्स करना है और उसके बाद आपने पी लेना है। आप लोहे की तरह मजबूत हो जाएंगे, आप में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। जो लोग चैनल पे न्यू हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस रेमेडी को देखने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आपने ज़रा भी इसको स्किप नहीं करना। जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी तो आपने इसको फॉलो करना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप इसको एक ही दफ़ा बना के किसी भी एयर कंटेनर जार में ऐड कर दें और इसको महफूज कर लें। नाइट में सोने से पहले आपने इसको 1 कप दूध में मिक्स करना है और उसके बाद आपने पी लेना है। और उसके बाद आपने कोई चीज़ लिक्विड नहीं पीनी, पानी वगैरह आपने बिल्कुल भी नहीं पीना और ठंडा पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना रात को सोते वक्त। सारा दिन आप जैसे मर्ज़ी पिएँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं कुछ बादाम और उसके साथ लिए हैं थोड़े से फूल मखाने, तकरीबन 50 ग्राम। अब हम 1 टीस्पून जो है वो घी लेंगे, देसी घी लेना है। इसमें हम ऐड करेंगे फूल मखाने और इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे लो फ्लेम के ऊपर। और घी जो है जी आपने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रोस्ट करना है। फूल मखाने जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं और ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। आप किसी भी ड्राई फ्रूट वाली शॉप पे जाके उनसे कहें कि वो आपको फूल मखाने दे दें तो वहाँ से आपको फूल मखाने मिल जाएंगे। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने थोड़ा सा देसी घी और ऐड करना है और जो हमने बादाम लिए थे इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। अब हम बादाम जो हैं इनको भी रोस्ट करेंगे। एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने देसी घी का ही यूज़ करना है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। कोई दूसरा ऑयल जो है वो आप यूज़ नहीं कर सकते। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएं और जब आपका ख़त्म हो तो दोबारा से फ़्रेश बना लें। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जो आपका काम करने को दिल नहीं चाहता, आप हर वक्त थका थका सा महसूस करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। दोनों चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया है। अब हम इसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे और इसको हम पाउडर बना लेंगे। इस तरह से हमने दोनों चीज़ों को पीस लिया है और अब हम इसे किसी भी एयर कंटेनर जार में ऐड करके महफूज कर लेंगे। अब आपने इसमें से 1 टेबलस्पून जो है वो लेना है इस तरह भर के और 1 कप दूध में आपने इसको ऐड कर देना है। इसके साथ आप इसमें थोड़ा सा शहद ऐड करेंगे और ये आपने रात को सोने से पहले यूज़ करना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके बाद आपने कोई भी और लिक्विड नहीं लेना। आपने किसी किस्म का कोई पानी, कोई जूस कुछ भी नहीं पीना। इसको पीकर आपने सो जाना है। आप कोशिश करें इसको रात में ही लें और उसके बाद आप सो जाएं। इससे आपके जितने भी पेन्स हैं, जो भी आपकी कमर का दर्द है, आपके घुटनों में दर्द है, आपकी टांगों में खिंचाव है, आपके शोल्डर्स में पेन है, वो सब जो है वो आपका ठीक होगा। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा और इस्तेमाल करके मुझे कमेंट्स में आपने बताना है कि आपको इसका कितना फ़ायदा